यहाँ लफ्ज नहीं पॉजेस यानी वक्फे मायने रखते हैं और 2026 के डिवोर्स में एक लहजा बदला हुआ था। नाम वही, चेहरा वही, लेकिन आवाज कुछ मुख्तलिफ थी। एक सुपर पावर का सदर डोनाल्ड जॉन ट्रम्प जब स्टेज पर आए, दुनिया ने सांस रोकी, क्योंकि ट्रम्प जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती नहीं, रिएक्ट करती है। लेकिन इस बार कहानी जरा बदल गई थी। ये तकरीर शोर नहीं थी, ये इशारा था। ये वो ट्रम्प नहीं थे जो सिर्फ दीवारों, टैरिफ और धमकियों की बात करते थे। ये वो ट्रम्प भी नहीं थे जो मुकम्मल मुफाहमत पर आ जाएंगे। ये एक दरमियानी टाइप के ट्रम्प थे, नर्म भी, सख्त भी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल और मैं हूँ जन्नत जमशेद। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, ये तब्दीली क्यों? आइए आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं। डिवोर्स का स्टेज किसी इंतखाबी जलसे जैसा नहीं होता। यहाँ तालियां कम बजती हैं और हिसाब ज्यादा होता है। यहाँ सामने सरमायाकार बैठे होते हैं, रियासती सरबराह, नेटो के नुमाइंदे और वो लोग जो जंग से पहले भी और जंग के बाद भी ताकतवर रहते हैं। ट्रम्प ये जानते थे, इसीलिए उनका पहला जुमला नरमी में लिपटा हुआ था। उन्होंने कहा, अमेरिका मजबूत है लेकिन दुनिया के बगैर मुकम्मल नहीं। ये जुमला मामूली लगता है, लेकिन ट्रम्प के मुंह से ये एक सिग्नल था। ये नरमी थी, लेकिन ये मुकम्मल नरमी नहीं थी। इसी सांस में उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका अपनी शराइत पर शिराकत करेगा। ये सख्ती थी। यही डिवोर्स 2026 की तकरीर का मरकज था, नरमी और सख्ती का मिलाप। अब जरा नेटो की बात करते हैं। पहले वाला ट्रम्प नेटो को बोझ कहता था, खुले लफ्जों में, लेकिन इस बार लहजा बदला हुआ था। उन्होंने नेटो को जरूरी इत्तेहाद कहा, लेकिन साथ ये भी कहा कि सबको बराबर बोझ उठाना होगा। ये तारीफ भी थी, ये दबाव भी था। अगर वो कहते नेटो नाकाम है तो कमरा बंद हो जाता। उन्होंने कहा नेटो मजबूत हो सकता है अगर, लफ्ज अगर दरवाजा खुला रखता है। ये नरमी थी, लेकिन शर्त के साथ। अब ग्रीनलैंड की बात करते हैं। ये वो मौजू है जहां दुनिया चौंक गई। ट्रम्प ने कोई धमकी नहीं दी, कोई ऐलान नहीं किया। उन्होंने बस कहा, हम इस खित्ते में दिलचस्पी रखते हैं और हम सब कुछ याद रखते हैं। ये जुमला नर्म था, लेकिन इसमें सख्ती छुपी थी। ये ताकत की जबान थी, बगैर चीखे। ये नया ट्रम्प था। फिर यूक्रेन का जिक्र आया। यहाँ ट्रम्प ने जंग के बजाय अमन का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल किया। उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन की बात की, फंडिंग की बात की, बोर्ड ऑफ पीस का जिक्र किया। ये आलमी स्टेज के लिए नरमी थी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी वाजे किया कि अमन की शराइत अमेरिका तय करेगा। ये बात हल्के लफ्जों में कही गई, लेकिन वजन भारी था। ये वही पुरानी सोच थी, बस पैकिंग नहीं थी। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, ये तब्दीली हकीकी है या हिकमत अमली? इसका जवाब डिवोर्स के माहौल में है। ट्रम्प जानते हैं कि दुनिया थक चुकी है जंगों से, महंगाई से, गैर यकीनी हालात से। ऐसे में सिर्फ सख्ती नहीं बिकती, सिर्फ नरमी भी नहीं। इसलिए उन्होंने दोनों को मिला दिया। ये कैरेट एंड स्टिक मॉडल था, लेकिन ज्यादा नफीस। अब मीडिया की बात भी हो जाए। कुछ ने कहा ट्रम्प बदल गए हैं, कुछ ने कहा ये सिर्फ स्टेज का फर्क है। हकीकत शायद दरमियान में है। ट्रम्प का लहजा बदला, अंदाज बदला, टोन बदली, लेकिन सोच नहीं। वो अब भी अमेरिका को मरकज समझते हैं। वो अब भी ताकत को आखिरी दलील मानते हैं, लेकिन अब वो ताकत को चीख कर नहीं, सरगोशी में पेश करते हैं। ये ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है और ज्यादा मौसर भी। आखिर में एक सवाल, क्या ये ट्रम्प का नया चेहरा है या सिर्फ नया मास्क? डिवोर्स ने एक इशारा दिया, फैसला अभी बाकी है। लेकिन एक बात वाज़ेह है, जब ट्रम्प खामोशी से बोलते हैं तो दुनिया को ज्यादा गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि असल फैसले अक्सर चीख कर नहीं किए जाते, वो आहिस्ता से भी किए जाते हैं और सरगोशी के अंदाज में भी। और शायद यही 2026 के डिवोर्स का सबसे बड़ा सबक है। दुनिया अब नारों से नहीं चलती, ना ही सिर्फ धमकियों से। दुनिया अब इशारों, लहजों और खामोश फैसलों से चलती है। ट्रम्प ने ये बात समझ ली है, या कम से कम स्टेज पर ये दिखा दिया है कि वो समझते हैं। ये तकरीर अमन का वादा नहीं थी, ये जंग का ऐलान भी नहीं थी। ये एक पोजीशनिंग थी। ये कहना कि हम पीछे नहीं हटे, लेकिन हम शोर भी नहीं करेंगे। ये कहना कि ताकत हमारे पास है, लेकिन हम उसे हर वक्त दिखाएंगे भी नहीं। और यही वो मकाम है जहां दुनिया को मुहतात होना चाहिए, क्योंकि जब ताकत खामोश हो जाए तो उसके फैसले ज्यादा गहरे होते हैं। डिवोर्स 2026 किसी मुआहदे का नाम नहीं, ये किसी ऐलान का इख्तिताम भी नहीं। ये एक आगाज है, एक ऐसे दौर का जहां सुपर पावर्स कम बोलेंगी और ज्यादा सोचेंगी।
اس لیے اگلی بار جب ٹرمپ بولیں اور آواز دھیمی ہو تو سمجھ لیجئے گا بات صرف الفاظ کی نہیں، بات سمت کی ہے، اور سمت بدل جائے تو دنیا بھی بدل جایا کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، خدا حافظ۔